बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सिया रामचंद्र की जय। तो सठ सेवक की प्रीति रुचे रखे हैं राम कृपालु। रामा रखे हैं राम कृपालु। उपल किए जल जान जे सचिव सुमति कपिवालु। सियावद रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। तो हों कावत सब कहत राम सहत उपहास। रामा राम सहत उपहास। साहेब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सियावद रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। तो आते बाड़े मोरे ठेठाई खोरी। सोने अगनर कहूँ ना कस कोरी। समोजी सहमा मोहे अपडर अपने। सो सोध राम कीने नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी स्थिराई और दोष पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सोने आवलो के सोचे चख चाही। भगत मोरे मते स्वामी सराई। कहता न थाए हो ही अनी की। रीजत राम जाने जन जी की। वरम वह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की। क्यों? कि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानना हूं। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। तो रहते न प्रभु चेत चूक किए की। करत सुरते सयवार की। जेहे अगवा देऊ व्याध जिम्मेवाली। फिर सुकंठ सोए कीने कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। तो सोए कर तू ते विभीषण केरी। सपने हो सोन राम ही अहेरी।
ते भरता है भेटत सनमाने, राज सवार रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। तो प्रभु तारो तारा का पेडार पर, ते किए आप समान, रामा ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहेब शील निदान, सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। तो रावण काई रावरी है सब ही को नीक, सो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। तो श्री राम जी आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। तो ए वेद निज गुण दोष कहे, सबय बहुर से रुनाय, रामा सबय हे बहुरे वेणु से रुनाय, वरनऊ रघुवर विशद जसो, सोने कले कलु सुन साय, सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। तो इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। यागवलिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनिवर सुनाई, कहे हाउ सोए संवाद बखानी, सुनाऊं सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। तो शाम्भु की नाया चारित सुहावा, बहुर कृपा करे मैं सुनावा, सोई सेवका भूषण नहीं दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तो तेहि सन याज्ञवल्क मुनि पावा, तेन मुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता वक्ता समुशीला, सवंदर सिरान हरि लीला। उन काकभूषुंड जी ने फिर याज्ञवल्क जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क और भरद्वाज
समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। तो जानहि तीन काल निज ज्ञान, करतल गत आमलक समान। और जे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझै विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। तो मैं पुण्य निज गुरु सनु सुनी, कथा सु कर खेत, रामा कथा सु कर खेत। समुझी नय तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। सियावत रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोतावकता ज्ञान ने दे, कथा राम के गूढ़, रामा कथा राम के गूढ़। के मैं समुझाऊ मैं जीव जड़, कलमल ग्रसते विमूढ़। सियावत रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तो श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदापि कही गुरुवार वारा, सो मुझे परी कछु मते अनुसारा। पासावद करवि में सोई, मोरे मन प्रबोध यही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कहूँ बोधे विवेक बल मेरे, तस कहे आहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेश मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बोधवे श्याम सकल जन रजनी, राम कथा कले कलु सभी वंजनी। राम कथा कले पनंग परनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कले कामद गाई,
सुजन सजीवन मोरे सोहाई सोएब सुधा तल सोधा तरंगिने भयभंजन ब्रह्म वेक भुअंगिने। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गऊ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी झड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। तो असुर से न सब नरक निकंदने साधु विबोध को लहित गिरे नंदने संत समाज पयोधि रमासी विश्वभार वर अक्षल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। तो जम गन मोम से जग जमुनासी जीवन मोको ते तो जनु कासी राम है प्रिय पावन तुलसी सी तुलसीदास हित ही होलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। तो सेव प्रिय में कल शैल सोतासी सकल से दे सुख संपत्ति राशि सदा गुण सोरा गुण आम्बा आदितेसी रघुबर भगति प्रेम परमितेसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है और यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। बोलो जय श्री राम।